नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ जीके जीएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल पंक्तियों से। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहाँ तक पहुँचने का रास्ता ना हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहा मौका क्या है? ए जनजाति, बी चक्रवात, सी तितली की प्रजाति या डी रडार। राइट आंसर इज बी चक्रवात है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इन दिनों खबरों में चर्चित शब्द मौका एक चक्रवात का नाम है। हाल ही में भारत मौसम विभाग यानी आईएमडी ने बताया कि आगामी 9 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मौका आने की संभावना है। इस चक्रवात को मौका नाम यमन द्वारा दिया गया है। इसका नाम लाल सागर के तट पर यमनी शहर मोका के नाम पर रखा गया है। इस तट से मोचा कॉफी का व्यापार किया जाता था, इसी वजह से इस शहर का नाम मोका पड़ा। यह वर्ष 2023 का पहला चक्रवात होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अवश्य नोट करेंगे। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी रचना है? ए कार्ल मार्क्स, बी हेगेल, सी फ्रेडरिक एंजेल्स, डी व्लादिमीर लेनिन। राइट आंसर इज ए कार्ल मार्क्स की रचना है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। 5 मई को कार्ल मार्क्स की बर्थ एनिवर्सरी थी। कार्ल मार्क्स को साम्यवाद का पिता कहा जाता है। इनका जन्म जर्मनी के ट्रियर नगर में 5 मई 1818 को हुआ था। कार्ल मार्क्स हेगेल के विचारों से प्रभावित थे। अगला पॉइंट है, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना मार्क्स की प्रमुख उद्देश्य था। 1867 में मार्क्स का प्रथम विश्वविद्यालय ग्रंथ दास कैपिटल प्रकाशित हुआ, जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व में उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी भी उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। वर्ष 1883 में मार्क्स की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण यानी NMIS किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बी संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, सी नीति आयोग, डी ए और बी दोनों। राइट आंसर इज डी ए और बी दोनों। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन दोनों के द्वारा यह आयोजित किया जाता है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। अगला पॉइंट है, वर्ष 2011 में पहला राष्ट्रीय नवाचार सर्वेक्षण जारी किया गया था। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य भारतीय निर्माण फर्मों का नवोन्मेषी प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया है कि देश के कई हिस्सों में नवाचार के लिए बाधाएं, आंतरिक धन की कमी, उच्च नवाचार लागत और बाहरी स्रोतों से वित्त पोषण की कमी है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट का गठन उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 142, बी अनुच्छेद 124(1), सी अनुच्छेद 143, डी अनुच्छेद 133। राइट आंसर इज बी अनुच्छेद 124(1) में है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिलने वाली अनन्य शक्ति का प्रयोग करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। भारतीय संविधान में भाग 5 संघ में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 124 से 147 तक के प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 124(1) के मुताबिक भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश यानी CJI होगा। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। अगला पॉइंट है, इसके अनुसार सर्वोच्च अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकती है या ऐसा आदेश दे सकती है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति विधि या अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। अगला प्रश्न है, इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम यानी EBP का शुरुआत
शुरुआत कब हुई थी? ए 2000 में, बी 2001, सी 2003, डी 2005। राइट आंसर इज सी, 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों में मंत्री ने कहा कि 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के बारे में देखते हैं। इसकी शुरुआत जनवरी 2003 में की गई थी। इसका संचालन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा तेल व्यापार कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। E20 फ्यूल क्या है, इसे देखते हैं। E20 पेट्रोल में ई का मतलब है इथेनॉल, संख्या 20 पेट्रोल मिश्रण में इथेनॉल के अनुपात को दिखाती है। E20 मतलब है पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20% करना, यानी यह 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिश्रण को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, भारत में नक्शबंद संप्रदाय का प्रचार किस सूफी संत ने किया था? ए ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, बी ख्वाजा बकी बिल्लाह, सी नसीरुद्दीन महमूद जिलानी, डी शेख फरीद। राइट आंसर इज बी ख्वाजा बकी बिल्लाह। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नक्शबंद संप्रदाय की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। भारत में नक्शबंद संप्रदाय का प्रचार ख्वाजा बकी बिल्लाह ने किया था। यह सिलसिला मुस्लिम धर्म में परिवर्तनों का पूर्ण विरोध करता था। ख्वाजा बकी बिल्लाह के शिष्यों ने शेख अहमद सरहिंदी प्रमुख थे, जिन्हें मुजद्दिद के नाम से भी जाना जाता है। शेख अहमद सरहिंदी के पत्रों का संकलन मकतूबात ए रब्बानी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मैतेई समुदाय किस राज्य से संबंधित है? ए असम, बी हिमाचल प्रदेश, सी उड़ीसा, डी मणिपुर। राइट आंसर इज डी मणिपुर से संबंधित है। आइए इसका विस्तार देखते हैं। हाल ही में मणिपुर में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी श्रेणी में शामिल करने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में हिंसा भड़क उठी है। मैतेई समुदाय मणिपुर राज्य का प्रमुख जाति समूह है। इन्हें मणिपुरी लोग के नाम से भी जाना जाता है। ये लोग मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में बसते हैं। अगला पॉइंट है, इनकी बड़ी आबादी असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों में बसी है। इसके अलावा मैतेई भारत के पड़ोसी देश म्यांमार और बांग्लादेश में भी बसे हुए हैं। यह सांग महोत्सव होली के रूप में मैतेई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अवश्य नोट करेंगे। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों की सीमा बनाती है? ए युगांडा, केन्या एवं तंजानिया, बी तंजानिया, मलावी एवं मोजाम्बिक, सी जायरे, तंजानिया एवं जाम्बिया, डी कैमरून, नाइजीरिया एवं नाइजर। राइट आंसर इज ए युगांडा, केन्या एवं तंजानिया से सीमा बनाती है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। विक्टोरिया झील अफ्रीकी देश युगांडा, केन्या एवं तंजानिया की सीमा बनाती है। साथ ही इसका प्रसार क्षेत्र बुरुंडी और रवांडा के कुछ हिस्सों तक विस्तृत है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी एवं विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसे डार्विन के ड्रीम पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए सुभाष चंद्र बोस, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी आचार्य जेवी कृपलानी, डी जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर इज बी मौलाना अबुल कलाम आजाद। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। वर्ष 1914 से 1945 के मध्य कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हो पाया तथा इस दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ही कांग्रेस अध्यक्ष बने रहे। वर्ष 1947 में यह स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने और वर्ष 1958 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।